बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे। बल्कि आइसोमर्स हमने डिफाइन कर लिया था, पढ़ भी लिया था। स्टीरियोआइसोमेरिज्म भी हमने पढ़ लिया है और इसी के साथ आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है या स्ट्रक्चरल आइसोमर है, जिनको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके टाइप स्पेशली हम देखेंगे चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, मेटामर्स, स्टार्टोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो आज के इस लेक्चर में हम इन तीन पहले टाइप को कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो बचे हुए टाइप है इसमें हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जरा रिपीट कर लेते हैं कि जो आपके पास आइसोमर्स हैं, हम आइसोमर्स क्या होते हैं बेसिकली। तो आइसोमर्स आपके पास कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तो डिफरेंट क्या हो, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर स्पेशल अरेंजमेंट। ठीक है ना, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसमें स्ट्रक्चर या कनेक्टिविटी डिफरेंट हो या स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। इसके अलावा आपके पास जो आइसोमर्स हैं उनमें क्या होता है, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो आपके पास आइसोमर्स होते हैं इनके आपके पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये भी क्या होती हैं, आपके पास डिफरेंट होती है। तो कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन इसमें जो आपके पास स्ट्रक्चर है जिसको हम कनेक्टिविटी बोलते हैं वो डिफरेंट हो, और स्पेशल अरेंजमेंट मतलब स्पेस के अंदर जो आपके पास अरेंजमेंट है, ओरिएंटेशन है, वो क्या हो, डिफरेंट हो, 3D में ओरिएंटेशन डिफरेंट हो, और इसके अलावा डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म बोलेंगे। अब ये जो आइसोमर्स हैं ये आपके पास दो तरह के होते हैं, एक आपके पास स्टीरियो आइसोमर है और दूसरा आपके पास क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो आपके पास स्टीरियो आइसोमर है और स्ट्रक्चरल आइसोमर ये क्या होते हैं। तो आज हम स्ट्रक्चरल आइसोमर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये क्या आपके पास आइसोमर। अब हम बात करते हैं आपके पास स्टीरियो आइसोमर की। तो जब हम स्टीरियो आइसोमर की बात करते हैं तो ये आपके पास क्या होता है, इसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, इसके अलावा सेम स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, मतलब इसमें स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, कनेक्टिविटी इनकी सेम है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम सेम है। तो फिर डिफरेंट क्या है इसमें आपके पास डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट है। स्पेशल अरेंजमेंट इनमें क्या है, डिफरेंट, मतलब जो आपके पास 3D अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो इसके टाइप्स भी हमने डिटेल में पढ़ा था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आज हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे बात करेंगे, इस पे हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये क्या होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपके पास ऐसे कंपाउंड्स हैं हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, ठीक है ना, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना, इसके अलावा डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, ये आपके पास ऐसे आइसोमर्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन इसमें जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, डिफरेंट। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है ना, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी कहा जाता है।
ठीक है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बोलते हैं। मतलब इसमें आपके पास जो कनेक्टिविटी है ये क्या होती है, आपके पास डिफरेंट होती है। कनेक्टिविटी किसको बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ये एटम की जो अरेंजमेंट का स्टाइल है, एटम की जो अरेंजमेंट का टाइप है, वो आपके पास ऑर्डर है। जो एटम का ऑर्डर है अरेंजमेंट का, वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो जब स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। और इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें तो एक चीज और भी डिफरेंट होता है आपके पास, वो है आपके पास आयुपिक नेम। ठीक है ना, इसमें आयुपिक नेम भी आपके पास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे आइसोमर जिसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, आयुपिक नेम आपके पास डिफरेंट हो, तो इस तरह के आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं, या इसको हम क्या नाम देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर का नाम देते हैं। अगर हम इसकी टाइप की बात करेंगे तो आपके पास क्या है, चेन आइसोमर है, फिर पोजिशन आइसोमर है, फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, फिर मेटामर्स है, टाटोमरिज्म है, और आपके पास रिंग चेन आइसोमरिज्म है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चेन आइसोमर। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, चेन आइसोमर। ठीक है, किसको देखेंगे, चेन आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर का पहला टाइप है आपके पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर बोलते हैं। तो ये क्या है आपके पास, चेन आइसोमर, नाम से जाहिर है कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, एमएफ का मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफरेंट पेरेंट चेन। ठीक है ना, ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमर है, मतलब द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर इन विच कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पेरेंट चेन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक कंपाउंड है CH3, CH2, CH2 और फिर आपके पास CH3, 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है ना, एक स्ट्रेट चेन है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से इसी कंपाउंड को अगर मैं इसी तरह लिखूं, CH3 CH CH3 और यहां पर मैं लगा दूं CH3। ठीक है ना, अब अगर आप लोग गौर से देखें तो यहां पर आपके पास ये जो मेन चेन है इसका, ये वाला, इसमें कितने कार्बन है, मेन चेन के अंदर 4 कार्बन है। ठीक है ना, और यहां पर आपके पास 1 2 3 या ये मेन चेन होगा, 1 2 3 या ये मेन चेन होगा। ठीक है ना, इधर आपके पास जो, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 2 कार्बन नंबर 2 पे क्या है आपके पास, मिथाइल है, तो इसको हम बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन। और ये आपके पास क्या है, ब्यूटेन। ठीक है ना, या इसको हम क्या नाम देते हैं, कॉमन नेम में आइसो ब्यूटेन भी बोलते हैं, इसमें ब्रांच है। ठीक है ना, अब अगर आप लोग देखें यहां पर ये जो चेन मैंने सिलेक्ट किया है रेड वाला, दिस इज मेन चेन। ठीक है ना, तो मेन चेन में आपके पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। मतलब ये वाला जो चेन बना है ये 3 कार्बन का बना हुआ है, और ये वाला जो चेन है ये 4 कार्बन का बना हुआ है। इसमें क्या है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो चेक करें, 1 कार्बन 2 3 4 कार्बन, मतलब आपके पास C4 है, 5 और 5 10 हाइड्रोजन है, तो आपके पास H10 है। 1 2 3 कार्बन और आपके पास 4 कार्बन, तो 4 कार्बन साथ में हाइड्रोजन को काउंट करेंगे, 3 और 3 6 7 और 3 आपके पास 10, तो C4H10। मतलब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है।
तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन बट डिफरेंट पेरेंट चेन, इनका जो पेरेंट चेन है वो आपस में क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। तो इस तरह के आइसोमर को हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर बोलेंगे। जब चेन लेंथ आपके पास डिफरेंट हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, या पेरेंट चेन की हम स्पेशली बात करेंगे, जब पेरेंट चेन लेंथ आपके पास डिफरेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर बोलते हैं। और ये आपके पास किसका टाइप है, स्ट्रक्चरल आइसोमर का टाइप है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम यही चेन की बात करेंगे। जैसे आपके पास है पेंटेन ले लेते हैं, CH3 CH2 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 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये आपके पास 5। तो चूंकि एक स्ट्रेट चेन है इसको हम क्या बोलते हैं, एन पेंटेन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एन पेंटेन। इसी तरह से अगर इसका मैं एक और बनाना चाहूं तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 CH, ठीक है ना, CH3 CH, और यहां पर मैं लगा देता हूं CH3 और यहां पर मैं लगा देता हूं CH2, 1 2 3 और 4 और यहां पर आपके पास हो जाएगा CH3। तो आपके पास एक ब्रांच है तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन। इसी तरह से इसको हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं, CH3C CH3 CH3 और आपके पास CH3। तो एक ही कार्बन के ऊपर दो ब्रांच है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नियो। कॉमन नेम में सारे कार्बन काउंट होते हैं तो आपके पास ये नियो पेंटेन होगा। अगर आप लोग और से देखें, इस कंपाउंड में देखें 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं C5 है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 5 10 और 2 12, तो C5H12। इसी तरह से 1 2 3 4 5 कार्बन और हाइड्रोजन को काउंट करेंगे तो आपके पास 12 हाइड्रोजन है। फिर इधर देखें 1 2 3 4 और 5 कार्बन, टोटल कार्बन 5 है और हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो 12 हाइड्रोजन होंगे। मतलब इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है और यही मॉलिक्यूलर फार्मूला इस कंपाउंड का भी है और यही मॉलिक्यूलर फार्मूला इस कंपाउंड का भी है। तो इन तीनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो मेन चेन है आपके पास ये वाला, इस मेन चेन के अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो आपके पास 5 कार्बन का चेन है। ये जो मेन चेन है इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। अगर यहां पर आप लोग देखेंगे तो मेन चेन आपके पास क्या बनेगा, ये वाला मेन चेन बनेगा। तो इधर मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, ठीक है ना। और यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन का मेन चेन है, ठीक है ना। तो मेन चेन के अंदर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन अगर इसमें हम ये देखें कि मेन चेन में कितने कार्बन है तो ये सेम नहीं है। मेन चेन में जो आपके पास कार्बन है वो डिफरेंट है, मतलब चेन लेंथ डिफर कर रही है। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन सब का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, बट डिफरेंट पेरेंट चेन्स, पेरेंट चेन की लेंथ आपके पास क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर बोलेंगे। इसी तरह से बच्चों आपके पास इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपके पास पोजीशन आइसोमर। नेक्स्ट टाइप क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमर का, पोजीशन आइसोमर। नेक्स्ट टाइप क्या है आपके पास, पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर, तो ये भी नाम से जाहिर है। इसमें क्या होगा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। आइसोमर ही तो तब होगा ना जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, ये तो जरूरी है। लेकिन आपके पास क्या है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट, नाम से जाहिर है क्या डिफरेंट होगा, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप, इसका पोजीशन भी क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। मतलब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट साइड पर अटैच होंगे, डिफरेंट पोजीशन पर अटैच होंगे, ठीक है ना। इसी तरह से आपके पास
डबल बॉन्ड की पोजीशन भी चेंज हो सकती है, तो डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप में ही आता है। लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं तो फंक्शनल ग्रुप में ही भी आ जाए। तो मतलब ऐसा आइसोमर जिसमें आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो। फंक्शनल ग्रुप भी इसमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है, ठीक है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है, सिर्फ पोजीशन डिफरेंट होगी। इसमें क्या होगी, पोजीशन सिर्फ डिफरेंट होगी। फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा पर सिर्फ उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी। तो ऐसे आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल या पोजीशन आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये एग्जांपल लेता हूं, जैसे CH3 CH2 और आपके पास CH2, इधर मैंने लगाया OH। तो कार्बन नंबर 1 पे अगर इसका हम अल्यूमिक नोमेनक्लेचर देखें तो ये आपके पास मेन चेन आएगा। कार्बन नंबर 1 पे OH है तो ये 2 ये 3, मतलब आपके पास आएगा 1 2 3 कार्बन है तो इसको हम प्रोप बोलते हैं। कार्बन टू कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड है तो N लिखेंगे, और चूंकि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो E को रिप्लेस करके यहां पर क्या लिखेंगे, O लिखेंगे, तो प्रोपेनॉल होगा। कार्बन नंबर 1 पे अटैच है तो हम इसको बोलेंगे 1 प्रोपेनॉल। अब इसका मैं आइसोमर जब बनाऊंगा तो आइसोमर में कैसे बनाऊंगा इसका, ये बन जाएगा आपके पास CH3 CH और आपके पास CH3, इधर मैं लगाऊंगा OH। अब मेन चेन तो आपके पास वही है, ठीक है, मेन चेन आपके पास वही है, पर 1 2 1 2 और आपके पास 3। कार्बन नंबर 2 पे क्या अटैच है, OH ग्रुप अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोप N तो बोलेंगे, और साथ में और लगाएंगे प्रोपेनॉल हो जाएगा। पर कार्बन नंबर 2 पे OH अटैच है तो इसको हम क्या बोलते हैं, 2 प्रोपेनॉल बोलते हैं। अब यहां पर अगर आप लोग गौर से देखें ना, हम यहां पर ये भी कह सकते हैं कि जो आपके पास चेन लेंथ है वो भी यहां पर आपके पास क्या है, सेम है। तो जाहिर बात है चेन आइसोमर तो ये है नहीं, तो चेन लेंथ तो सेम होगी, 1 2 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन। पर अगर आप लोग देखें तो इधर OH आपके पास कार्बन नंबर 1 पे अटैच था, इधर आपके पास जो OH है वो कार्बन नंबर 2 पे अटैच है। तो हम ये कह सकते हैं जो पोजीशन ऑफ OH ग्रुप है वो आपके पास क्या है, डिफरेंट है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोग इन दोनों का चेक करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, आपके पास सेम होगा। 1 2 3 कार्बन है तो इसको हम लिखेंगे C3, और हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 5 हाइड्रोजन 6 7 हाइड्रोजन और 8 हाइड्रोजन, H8 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन है। इसका भी देखेंगे C3H8O बन जाएगा, इसका भी CH3 CH2 CH2 OH बन जाएगा, मतलब C3H8O बन जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका सेम है, जो चेन लेंथ है वो भी आपके पास क्या है, सेम है। तो डिफरेंट क्या है, पोजीशन ऑफ OH। इधर कार्बन नंबर 1 पे OH अटैच है और इधर आपके पास OH कार्बन नंबर 2 पे अटैच है। तो ऐसा आइसोमर या ऐसे कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, जैसे कि इन दोनों का फार्मूला सेम है बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इसी तरह सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन भी डिफरेंट हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि OH एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका पोजीशन आपके पास क्या है, डिफरेंट है। इधर कार्बन नंबर 1 पे था, इधर कार्बन नंबर 2 पे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। इसी तरह से डबल बॉन्ड का पोजीशन भी चेंज हो सकता है, ठीक है ना। जैसे आपके पास है ब्यूटीन। अब ब्यूटीन को हम दो तरह से लिख सकते हैं, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। जैसे फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3। अगर आप लोग इसको नाम दें तो इसका नाम क्या होगा, आपके पास 1 2 3 4 कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे ब्यूट, और आपके पास क्या है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, ठीक है ना। और कार्बन नंबर 1 पे क्या अटैच है, डबल बॉन्ड अटैच है तो इसको हम बोलेंगे 1 ब्यूटी। अब इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा CH3, ये आपके पास आ जाएगा CH डबल बॉन्ड, और ये आपके पास CH, और ये आपके पास आ जाएगा CH3। अब अगर आप लोग देखें तो आपके पास जो मेन चेन है वो ये वाला 4 कार्बन ही है इसमें भी, पर यहाँ पर 1 ये 2 ये 3 ये 4 दोनों तरह से नंबरिंग कर सकते हो, बराबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अयूबिक नोमेनक्लेचर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इधर आपके पास डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है, कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे 2 ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। तो ये है 1 ब्यूटीन और ये है आपके पास 2 ब्यूटीन। अगर इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम आएगा। 1 2 3 4 कार्बन है तो लिखेंगे C4। इसी तरह से 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 3 और 2 5 6 7 और 8, तो मतलब आपके पास आ जाएगा H8। इसी तरह से इसको चेक करें, 1 2 3 4 कार्बन तो C4, 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 हाइड्रोजन, तो C4H8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो जो चेन लेंथ है इसमें भी 4 कार्बन है पेरेंट चेन में,
इसमें भी 4 कार्बन है पेरेंट चेन में, तो चेन लेंथ तो इनका सेम है, इसका मतलब ये चेन आइसोमर तो नहीं हो सकते। पर अगर आप लोग देखें तो इधर आपके पास डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है, मतलब बिटवीन 1 एंड 2 कार्बन, यहां पर आपके पास बिटवीन है 2 एंड 3 कार्बन, तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को हम पोजीशन आइसोमर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। अब एक सब्स्टिट्यूएंट की एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो फंक्शनल ग्रुप आ गया, इसमें पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी चेंज हो सकता है। अब पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कैसे चेंज होगा आपके पास, जैसे आप फॉर एग्जांपल आपके पास है जी CH3, ठीक है ना, CH2 और आपके पास CH2, फिर आपके पास CH2, फिर आपके पास CH2 और फिर आपके पास CH3 है। अब 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सेन बोलते हैं। अब चूंकि स्ट्रेट चेन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एन हेक्सेन बोलेंगे। इसी तरह से CH3 CH2 CH2 CH2, फिर आपके पास क्या है जी CH, यहां पर मैं लगा देता हूं CH3, इधर मैं लगा देता हूं CH3। अब आप लोग देखें तो आपके पास 1 2 3 4 5 6, ठीक 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, पर एक को मैंने क्या बनाया है, सब्स्टिट्यूएंट बनाया है। अब बाज़ दफे ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक आइसोमर चेन आइसोमर भी हो सकता है और एक आइसोमर आपके पास पोजीशन भी आइसोमर भी हो सकता है, तो उस केस में हम चेन आइसोमर को प्रेफरेंस देंगे। लिहाजा सब्स्टिट्यूएंट की केस में हो सकता है, पर हमने प्रेफरेंस किसको देना पड़ता है, चेन आइसोमर को देना पड़ता है। तो इस बात को जरा याद रखिएगा। ये आपके पास क्या हो सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 2 3 4 5 और ये आपके पास 6, इसी तरह से मैं इसको 6 लिख लेता हूं, पर मैं इसको इस तरह ना लिखकर ऐसे लिख लूं CH3 और आपके पास ये बन जाएगा CH3, इधर मैं लगाऊंगा CH। अब 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो ये आपके पास चेन आइसोमर होंगे। तो जब आपके पास एक कंपाउंड के अंदर चेन आइसोमर भी हो और उसका पोजीशन आइसोमर भी बन सके, तो उस केस में हम चेन आइसोमर को प्रीफर करेंगे, उसको हम पोजीशन आइसोमर नहीं मानेंगे। तो इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा, इसलिए मैंने ये सब्स्टिट्यूएंट की एग्जांपल दी थी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट आपके पास अमीनो तौर पर कार्बन को हम नहीं लेते हैं इस केस में, अल्काइल ग्रुप ना हो। इसके अलावा हम ये ले सकते हैं, जैसे CH3 आपके पास CH और ये आपके पास Cl है और ये आपके पास क्या है CH3 है। इसी तरह से बच्चों आपके पास CH3 और ये आपके पास CH2 और ये आपके पास CH2 और ये आपके पास क्या है Cl है। अब यहां पर अगर आप लोग गौर करें तो ये आपके पास क्या है, चेन लेंथ इन दोनों की सेम है, 1 2 3 कार्बन है, तो कार्बन नंबर 1 पे क्या अटैच है, क्लोरीन अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे 1 क्लोरो। और ये आपके पास 1 2 3 कार्बन, तो ये आपके पास प्रो और सिंगल बॉन्ड है, तो N 1 क्लोरो प्रोपेन, मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट जो क्लोरीन है वो कार्बन नंबर 1 पे अटैच है। लेकिन यहाँ पर देखें मेन चेन आपके पास इधर भी 3 है, पर यहाँ पर आपके पास क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन कौन से कार्बन पे है, 1 2 और 3, कार्बन नंबर 2 पे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 2 क्लोरो प्रोपेन बोलेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का चेक करेंगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका क्या होगा, सेम होगा, चेन लेंथ भी इनकी सेम है, सिर्फ क्लोरीन की पोजीशन 2 पे है, इधर क्लोरीन की पोजीशन 1 पे है। तो पोजीशन ऑफ क्लोरीन डिफरेंट होने की वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, पोजीशन आइसोमर का नाम देते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन जो आपके पास पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलेंगे। इसी तरह से अगला आपके पास है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर का जो नेक्स्ट टाइप है वो आपके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, ठीक है। क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, आपके पास ऐसे कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का नाम देंगे। नाम से जाहिर है इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, पर इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होगा, आपके पास डिफरेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है जी CH3O CH3, जिसको हम बोलते हैं डाइमिथाइल ईथर। इसी तरह से अगर इसका आइसोमर में बना लूं तो क्या बन जाएगा, आपके पास CH3 CH2 और आपके पास OH बन जाएगा। अब यहां पर आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है ना, वो आपके पास क्या है, अल्कोहल है।
ठीक है ना। और इधर जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है वो आपके पास क्या है, ईथर है, ठीक है ना। तो इन दोनों कंपाउंड में देखें तो आपके पास फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। कैसे, एक 2 कार्बन और आपके पास 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा C2H6O, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा इस कंपाउंड का। इधर देखें 1 2 कार्बन तो C2, 5 और 1 6 हाइड्रोजन और 1 आपके पास ऑक्सीजन तो C2H6O। अब इन दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप है ना, इधर अल्कोहल है और इधर फंक्शनल ग्रुप आपके पास क्या है, ईथर है। मतलब ये दोनों कंपाउंड ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, पर इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपके पास क्या है, टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर पोजीशन की भी बात नहीं हो रही, फंक्शनल ग्रुप की नेचर ही चेंज है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को या इस तरह के आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का नाम देते हैं। इसी तरह से आपके पास एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास कीटोन और अल्डिहाइड की एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O और ये आपके पास क्या है, CH3, ये एक कंपाउंड है। इसी तरह से इसको मैं लिख सकता हूं CH3 CH2 और आपके पास C डबल बॉन्ड O और ये आपके पास H, ठीक है ना। अब अगर आप लोग इसको देखें तो ये क्या है आपके पास, प्रोप 1 2 3 कार्बन है तो आपके पास प्रोपेन, और चूंकि फंक्शनल ग्रुप आपके पास कीटोन आ रहा है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन बन जाएगा। इसी तरह से इधर देखें तो आपके पास 1 2 3 कार्बन तो इसको भी हम प्रोप बोलेंगे, ठीक है ना। पर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कीटोन नहीं है, यहाँ पर आपके पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप था क्योंकि कार्बोनिल के दोनों साइड पर R ग्रुप है। यहाँ पर एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ आपके पास R ग्रुप है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन और अल लगा देते हैं तो ये आपके पास प्रोपेनल है, ठीक है ना। अब अगर आप लोग देखें ना, इन दोनों कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो आपके पास सेम है। अब देखें 1 2 3 कार्बन तो C3, हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 1 6, हाइड्रोजन आपके पास 6